नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम पॉलीकैब इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 15% नीचे ट्रेड कर रहा है। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो वो तो 30-40% नीचे आ चुके हैं। इंडेक्स के बारे में बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 भी आपको 17-18% नीचे नजर आता है। तो क्लियरली पॉलीकैब यहां पर स्ट्रेंथ शो कर रहा है, गिरने की कोशिश करता है तो भी यहां पर आपको बाइंग होती हुई नजर आती है। तो ऐसी सिचुएशन में रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद नहीं पा रहे हैं, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के Q3 के नंबर्स पर नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% बढ़ता हुआ नजर आता है। 9 मंथ के हिसाब से भी 41% का जंप हुआ है। लेकिन प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट यहां पर 1% ऊपर गया और यहां पर 11%। रीजन क्या है? मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिल रही है। 8.9 से 7.4%, 8% से 6.3%। क्लियरली मार्जिन्स यहां पर नीचे जा रहे हैं। दूसरी कंपनीज में जो प्रॉब्लम है मार्जिन का, सेम प्रॉब्लम आपको पॉलीकैब में भी दिखाई पड़ता है। कंपनी को इन्फ्लेशन का प्रेशर सिर्फ रॉ मटेरियल पर ही नहीं, पैकेजिंग पर और ट्रांसपोर्टेशन पर भी देखने को मिला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑपरेटिंग लेवरेज से, प्राइस हाइक से और प्रीमियमाइजेशन से ये मार्जिन्स को कंट्रोल कर पाए हैं, थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर पाए हैं। मैनेजमेंट ने ये इंडिकेट किया है कि नियर टर्म के लिए मार्जिन्स पर प्रेशर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जिस प्रकार से इनपुट कॉस्ट ऊपर गए हैं उसी प्रकार से हम प्रोडक्ट के प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब चल रहा है, अच्छी चीजें भी है। रेवेन्यू ऊपर गया है तो ऑफकोर्स पॉलीकैब का धंधा बढ़ रहा है, क्योंकि रियल एस्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में मोमेंटम पिकअप हो रहा है। तो पॉलीकैब के इंस्टीट्यूशनल सेल्स बढ़ चुके हैं। ऑन द अदर हैंड इन्फ्लेशन और थर्ड वेव की वजह से हमें रिटेल फ्रंट पे डिमांड मोमेंटम कम होता हुआ नजर आता है। मैनेजमेंट ने एक्सपेक्ट किया है कि भाई फरवरी से वापस हमें पिकअप देखने को मिल सकता है। रूरल इन्फ्लुएंसर आउटरीच प्रोग्राम ये लॉन्च करने वाले हैं, जिससे रिटेल फ्रंट पे भी हमें सेल्स बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। मीडियम टर्म में FY26 में ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ का हमारा टर्नओवर हो जाएगा। फिलहाल ये 9,000 करोड़ के आसपास चल रहा है। डबल से भी ज्यादा की एक्सपेक्टेशंस हमें दिखाई पड़ती है। तो मैनेजमेंट काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अलग अलग वर्टिकल्स में यहां पर ये स्केल अप करना चाहते हैं। फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो फिलहाल कौन से वर्टिकल से कितना रेवेन्यू आता है ये जान लेते हैं। वायर्स एंड केबल से 81% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, कॉपर से 4.8%, FMEG से 11.5% और अदर से 2.7%। इनका मेन बिजनेस, पुराना बिजनेस वायर्स एंड केबल्स का है। ये फिलहाल ही यहाँ पर आपको FMEG में एंटर करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल मतलब थोड़ा बहुत टाइम ऑफकोर्स हो चुका है। जो फैन, स्विच बोर्ड्स, इनमें अभी FMEG सेगमेंट में ये एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें, वायर्स एंड केबल्स का मार्जिन सबसे ज्यादा है 86.6%, FMEG 5.4%, कॉपर 4.3%, अदर से 3.7% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। मार्जिन ज्यादा ये मैंने आपको कैसे बताया, क्योंकि रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन FMEG में कितना था, 11% के ऊपर था। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 5.5% के आसपास है। उसका क्लियर मतलब है कि वहां पर मार्जिन इतना ज्यादा नहीं है। भले ही रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है, लेकिन प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा नजर नहीं आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इंडिया से 91.6% का रेवेन्यू आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 8.4% का रेवेन्यू आता है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 18% है, अपने एवरेजेस के साथ चल रहा है। ROC 22% है, अपने एवरेजेस से नीचे चल रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.88% है। ये FY21 के नंबर्स हैं। फिलहाल तो ये अपने 5 ईयर एवरेज के साथ चल रहे हैं। डेट टू इक्विटी 0.05 है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कर्जा ज़्यादा नजर नहीं आता है, नेग्लिजिबल कर्जा है। अच्छी बात यह है कि कंपनी ने ओवर द टाइम अपने मार्जिन को इंप्रूव करते गए हैं, क्योंकि रेवेन्यू भी ऊपर जाता है और साथ में अगर मार्जिन भी इंप्रूव होते हैं तो प्रॉफिट आपको डबल स्पीड से बढ़ता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड में भी हमें यही नजर आता है, जिस प्रकार से रेवेन्यू ऊपर जा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा स्पीड से प्रॉफिट्स हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 68.15%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7.7%, अदर DII ऑलमोस्ट 1%, FII 6.5%, रिटेल कैटेगरी 16%, जिसमें से प्योर रिटेल अप्रॉक्सीमेटली 8% के आसपास है। FIIs ने अपना स्टेक यहाँ पर अच्छा खासा रिड्यूस कर दिया है, 15-16% से कम होते होते पिछले 4-5 क्वार्टर में ये 6% के आसपास आ चुका है। और म्यूचुअल फंड ने पिछले 4-5 क्वार्टर में अपना स्टेक यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ा दिया है।
एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 23 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 69% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 35% का अपसाइड है, मीडियन है 18% का अपसाइड, और लोअर साइड पे 27% की गिरावट बताई जा रही है। ऑलरेडी स्टॉक 15% तो नीचे आया है, इस लेवल से भी हमें 25-26% की गिरावट और देखने को मिल सकती है, ऐसा एक एनालिस्ट का मानना है। तो क्या इतनी गिरावट होगी नहीं होगी, ये हम चार्ट पर भी देखेंगे। 34,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 2344 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 39 का पी रेशियो, ऑलमोस्ट 40 का पी रेशियो है। यहां पर हमने जब पहली बार स्टॉक को डिस्कस किया था 16 के आसपास पी रेशियो चल रहा था, तब मार्केट भी क्रैश हो गया था, 600-700 के आसपास स्टॉक चल रहा था, कंपनी काफ़ी अच्छी थी, वैल्यूएशन काफ़ी चीप चल रहा था, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो इसका वैल्यूएशन प्रीमियम साइड पे चलता हुआ नजर आता है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप सर्च कर सकते हैं P फॉर पोर्टफोलियो पॉलीकैब, आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 3-4 महीने कॉन्सोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला, और ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा था, वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट था। 2 दिन अच्छे वॉल्यूम्स भी देखने को मिले, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो गया। ये इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर टूटा, थोड़ा बाउंस आया, फिर यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली, और फिलहाल ये स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। डेली RSI है 48.7, पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिला है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि ये स्टॉक अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाता है, लेकिन फिलहाल ये 50 वीक्स के मूविंग एवरेज को अप्रोच करता हुआ नजर आया। वीकली RSI 51.08 है, मोमेंटम खत्म हो चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका जो ओवरबॉट सिचुएशन था वो भी खत्म हो गया है। मंथली चार्ट पे अगर बात करें तो मंथली RSI 72 का चल रहा है, अब भी यहां पर थोड़ी बहुत ओवरबॉट सिचुएशन नजर आती है। मंथली RSI 72 इतना ज़्यादा अच्छा लेवल नहीं है जहां पर हम थोड़ा बहुत कंफर्ट लेवल कह सकते हैं, ये लेवल हमें फिलहाल के लिए पॉलीकैब के चार्ट पर नजर नहीं आता। 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज 1844 का लेवल दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले 1-1.5 साल से ये स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिलहाल ये ट्रेंड लाइन हमें टूटती हुई नजर आई है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करते हुए 2-3 हफ्ते भी यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला, स्टॉक एकदम क्रैश हो गया, ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन के नीचे भले ही आया है, लेकिन आपको ये क्रैश होता हुआ नजर नहीं आया, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 2200 के आसपास है, दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 2000 के आसपास है, और उसके नीचे हमें 1750 के आसपास का जोन नजर आता है। 2200 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर कई बार सपोर्ट लिया और ऊपर जाने की कोशिश की। 2000 इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेजिस्टेंस था और यहीं से एक शानदार तेजी देखने को मिली। 1750 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर सपोर्ट लेने के बाद ये तेजी की शुरुआत होती हुई नजर आई थी। तो इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी है। तो फिलहाल यहां पर मेरी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। 2200 इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहां पर मैं खरीदारी पसंद नहीं करूंगा। रीजन क्या है? वैल्यूएशन कंफर्ट जोन पे नहीं है, हायर वैल्यूएशन चल रहे हैं। अभी फंडामेंटली भी स्पीकिंग यहां पर आपको जो मार्जिन्स हैं नीचे जाते हुए नजर आते हैं। रिटेल फ्रंट पे थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने को मिलता है, ये रीजंस है। और टेक्निकली अगर बात करूं तो यहां पर आप देखिए स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक, लेकिन फिलहाल यहां पर ऑलरेडी एक बाउंस बैक आया, फिर से ये नीचे आया, तो यहां पर ये होवर करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक नहीं आया, मतलब ये सपोर्ट अभी वीक हो चुका है। तो ये कुछ रीजंस है जिसके कारण मैं 2200 पे खरीदना नहीं चाहता हूं, 2000 पे खरीदना मैं यहां पर प्रेफर करना चाहूंगा। और 1750 पे यहां पर आएगा नहीं आएगा वो बाद में पता चलेगा। 2000 पे आता है, उसके बाद क्या प्राइस एक्शन होता है उससे बता सकते हैं। फिलहाल के लिए 1750 आएगा या नहीं आएगा ये बताना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है, मैं गलत हुआ हूं, मेरी एनालिसिस गलत हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करने वाला हूं, जब भी एनालिसिस मेरी गलत होती है तो मैं आपको वीडियो के द्वारा शेयर करने की कोशिश करता हूं। जैसे 2-3 दिन पहले इन्फोसिस के रिलेटेड मैंने की थी, लेकिन कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैंने सोचा हर एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगा ये जो मेरा व्यू है, अगर उल्टा हो जाता है तो कब हमें हार मान जानी है और वापस उस स्टॉक को उसी तरीके से फॉलो करते जाना है। तो पॉलीकैब में वो सिचुएशन कब आएगी, यहां पर आप एक ट्रेंड लाइन देख पाएंगे, ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। यहां पर ये सपोर्ट लेकर जैसे ये सपोर्ट टूटा तो इसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेके ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो जैसे ये इसके ऊपर निकल जाएगा तब हमारे नीचे के सारे लेवल्स इनवैलिड हो जाएंगे और हमें दूसरे नए लेवल्स पर काम करना जरूरी हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है, अगर मेरी एनालिसिस गलत होती है और ये स्टॉक 2400 के
ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है तो वापस हम यहां पर बाइंग कर सकते हैं। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। जैसे ये 2400 के ऊपर जाएगा तो यहां पर मैं थोड़ी बहुत बाइंग करना पसंद करूंगा, और ये रेजिस्टेंस एक बार जैसे ही टूट जाता है थोड़ा बहुत एग्रेसिव होकर वो प्राइस एक्शन को देखकर हम यहां पर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आपकी स्ट्रैटेजी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है, टेक्निकल्स भी अच्छे हैं क्योंकि 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ग्रोथ भी हमें अच्छी नजर आती है और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट यहां पर बुलिश चल रहे हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन अभी प्रीमियम हो चुका है, मार्जिन्स भी आपको नीचे आते हुए नजर आते हैं और रिटेल स्लोडाउन है और एफआईआईज ने भी स्टेक कम किया है, तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो फिलहाल करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए वीक है, अभी अवॉइड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी क्या है ये हमने टेक्निकल चार्ट्स पर डिस्कस कर लिया है, और शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए 2400 के ऊपर जो हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की है वो हम फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।